हेलो दोस्तों, केएसजी कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग भाग 1 को पढ़ लिए थे, जिसमें राज्य और राज्य क्षेत्र था, भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र था। उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक थे, उसको हम लोग सभी को देख लिए थे। अब हम भाग नंबर 2 को शुरू करेंगे, जिसमें नागरिकता है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक है। इसको शुरू करने से पहले हम लोग जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय ऐसी कौन कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसे मैनेज करना पहले या उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। चलिए उसके ओर थोड़ा सा हम लोग एक नजर देखते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, थोड़ा सा पहले समझते, जब भारत हमारा एक अखंड भारत था। सबसे पहले दोस्तों, भारत एक अखंड भारत था, यानी कि ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी मिलकर एक ही भारत देश थे। किंतु सबसे पहले सन 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन खींच दिया गया। एक अलग देश टूटकर हो गया अफगानिस्तान। सन 1893 ईस्वी में एक पहला टुकड़ा हो गया था। और सन 1935 ईस्वी में भारत से म्यांमार टूटकर अलग हो गया था, एक दूसरा टुकड़ा था। और तीसरा टुकड़ा सन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिप रेखा खींच दिया गया है। दोस्तों, जो भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजित हुआ था। पाकिस्तान पहले दो भागों में बांटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। एक पश्चिमी पाकिस्तान ही रह गया, और जो पूर्वी पाकिस्तान था ये बांग्लादेश बन गया। जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का ही एक भाग है, जिसे हम लोग वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देखें कि जो मेरा भारत था, एक अखंड भारत था। सबसे पहले सन 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ और उनके बीच डूरंड लाइन खींच दिया गया। और दूसरा टुकड़ा वर्मा यानी म्यांमार 1935 ईस्वी में अलग हो गया। और तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान पहले दो टुकड़ों में बांटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में भी है और पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से, इसी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत से अलग होने का विभाजन, ये मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। यानी पाकिस्तान में 90%, 95, 100 हमें लगता है पूरे के पूरे मुस्लिम ही है वहां पे। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में 552 से भी देसी रियासतें, 552 प्लस देसी रियासतें थी। 552 प्लस क्या थी? देसी रियासत। देसी रियासत क्या होता है? देसी रियासत मतलब ऐसे क्षेत्र जो किसी नवाब, जो किसी छोटे राजा, नवाब, जमींदार, इस सब के पास होते थे। मतलब कि जो भारत था उस समय, जो 1947 की बात है, जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा देश भारत 552 से भी छोटे छोटे राज्यों में टूटकर बटा हुआ था, जिसके अलग अलग राजा होते थे, शासक होते थे। ठीक है, तो उन सभी को एक करने की जिम्मेदारी, उन सभी को एकीकरण करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था कि इन सभी राज्यों को मिलाकर एक राज्य यूनियन बनाए। क्योंकि जो 552 देशी रियासतें थे, इन्हें सभी को अलग अलग राज्य की दर्जा देकर इन्हें फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जिम्मेदारी दिया कि आप
ये जो 552 से भी अधिक देशी रियासतें हैं, इन्हें आप मिलाकर एक फेडरेशन बनाइए, एक यूनियन बनाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बहुत ही अच्छे के साथ और बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ इसको एकदम पूरे तरीके से अपने पूरे कोशिश के साथ इन्हें निभाया। जो देशी रियासतें से जो देशी रियासत थे 552 प्लस जो देशी रियासत थे, इन्हें एक करने की जिम्मेदारी यानी एकीकरण करने की जिम्मेदारी 3 लोगों को सौंपा गया था। सरदार पटेल यानी शॉर्ट में लिख देते पटेल को, दूसरा वीपी मेनन को, वीपी मेनन को, तीसरा माउंटबेटन को, बेटन। दोस्तों ये जो 552 प्लस देशी रियासतें हैं, इन्हें एकीकरण करने में ये तीनों की अहम भूमिका रही और ऑलमोस्ट सभी देशी रियासतें मतलब छोटे छोटे राज्य भारत में मिल गए, किंतु 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलना चाहते ही नहीं थे। वो अपना अलग देश बनाना चाहते थे, तो कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था। 3 लोग। जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों ने भारत के जितने भी देशी रियासतें थे उन्हें 3 ऑप्शन दिया था, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो भारत में मिल जाइए, या तो अपना स्वतंत्र राज्य बना लीजिए, अपना स्वतंत्र देश बना लीजिए। अंग्रेजों ने शर्त रखा था, जबकि देश आजाद हुआ था फिर भी यहाँ के लोगों में आपसी मतभेद ही था, फिर भी अंग्रेजों ने ऑप्शन दिया, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ, या तो अपना तुम अलग देश बना लो। तो इसमें पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने 552 से भी अधिक जो देशी रियासतें थे उन्हें एकीकरण करने में सफल रहे, किंतु 3 देशी रियासतों ने फंसाकर रख दिया। पहला मान लो कुछ भी मान लो हैदराबाद। जो हैदराबाद का निजाम था यह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हैदराबाद के जो निजाम था पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने इनके पास पुलिस की वर्दी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक भेज दिया और वे सभी सैनिक हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिए। इसके बाद सरदार पटेल की निजाम से बात हुई। फाइनली सरदार पटेल ने निजाम को भारत में मिलने पे मजबूर कर दिया। जब सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में बहुत सारे सैनिकों को भेजा और इस प्रक्रिया द्वारा हैदराबाद के निजाम को भारत में मिलाया, इसी ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। अर्थात कि सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सैनिकों को भेजकर और हैदराबाद के निजाम को चारों ओर से घेरकर उन्हें मजबूर किया और फाइनली हैदराबाद का निजाम भारत में मिलने पे सहमत हुआ। इसे हम लोग ऑपरेशन पोलो नाम देते हैं। ठीक है, अगला नंबर दूसरा था जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, हैदराबाद तो सभी को पता ही है। जूनागढ़ का जो नवादा था, ये यहाँ के जितने भी लोग थे, जूनागढ़ का नवादा पाकिस्तान में जाना चाहता, ये कंफर्म था, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग थे वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। सरदार पटेल ने किया क्या, यहाँ पे गया और यहाँ के लोगों का जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह का मतलब यह है कि वहां के एक एक लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जाएंगे या फिर भारत में रहेंगे। वहां पे जनमत संग्रह कराने के बाद बहुमत सिद्ध हुआ भारत का। तो यहाँ के जो नवादा था फाइनली ये पाकिस्तान चला गया। 1200 कुत्तों लेकर भागा था यहां से जूनागढ़ का नवादा, लेकिन जितने भी लोग थे वे सब भारत में मिलना चाहते थे। जूनागढ़ का नवादा पाकिस्तान भाग गया और जितने भी लोग थे वे हिंदुस्तान में ही रह गए। तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोग मुस्लिम थे, यहाँ के लोग
मुस्लिम थे। इसका संबंध किस ऑपरेशन पोलो से, ऑपरेशन पोलो। ये क्या किया था, 1200 कुत्ता जनमत संग्रह, सॉरी जनमत संग्रह करके इसको मिलाया गया था। यहाँ की जनसंख्या क्या थी, मुस्लिम थी। यहाँ पे सबसे अधिक मुस्लिम थे, लेकिन जो राजा था मुस्लिम, जनसंख्या किसका था, मुस्लिम का था। और राजा कौन था, हिंदू, राजा हिंदू था, हरि सिंह डोगरा शासक, डोगरा शासक। चलिए, जम्मू कश्मीर में जो वहां की जनता या जनसंख्या के जो भी जनसंख्या था पूरा मुस्लिम ही थे, लेकिन वहां का जो राजा था, राजा हरि सिंह हिंदू था। और हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। वह भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता, वह खुद वहां का पूरा सिस्टम ही अलग रखना चाहता था। वहां का प्रधानमंत्री होगा, वहां का राष्ट्रपति होगा, वो एक क्या करता है, या तो फिर पाकिस्तान, भारत में जैसे जैसे छोटे छोटे राज्य थे और जम्मू कश्मीर को भी तोड़ता, मुख्यमंत्री बनाता। इसके दिमाग में ये चल रहा था, हरि सिंह के दिमाग में यह स्वतंत्र राज्य बनना स्वतंत्र देश बनना चाहता था। किंतु जब भारत इसको बोला कि मिल जाओ, इन्होंने मना कर दिया। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर घुसपैठियों को भेजा, इससे पहले तो पाकिस्तान में बोला था कि आओ हमको मिल जाओ, उसको भी मना कर दिया, भारत को भी मना कर दिया। भारत शांत था। पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज दिया जम्मू कश्मीर में। आतंकवादी जब जम्मू कश्मीर में घुसे, वहां पे अब लूटपाट, मारपीट, तरह तरह के पूरे मतलब कुहराम मचा दिए आतंकवादी। और जब हरि सिंह को लगा कि अब हम भी नहीं बच पाएंगे, उसमें हरि सिंह के कई रिलेशन वालों को भी वो सब उठा के ले गए थे। अब क्या किया कि उसके साथ ये तो बात की बात है, लेकिन हरि सिंह को जब लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह वहां से डायरेक्ट आ गया भारत। और भारत में प्रधानमंत्री से मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और वो बोला कि हम सहमत हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें अलग राज्य की दर्जा चाहिए, मतलब हमें अलग देश रहने दीजिएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपको मिलना है तो पूरी तरीके से भारत का आप यूनियन बनकर रहिए, भारत का एक राज्य बनकर रहिए। फाइनली हरि सिंह मान गए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि अब हम भारत के अंग हैं। जब साइन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सैनिकों को भेजा और वहां से पाकिस्तानी आतंकवादियों को वापस भगाया। इस प्रकार जो जम्मू कश्मीर था भारत का अंग बन गया। हमारा देश दोस्तों 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन ये 27 अक्टूबर 1947 को मिला था। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है यह भारत में 27 अक्टूबर 1947 को भारत का अंग बना था। इस प्रकार एक कहानी रही हमारे देशी रियासत की। जब ये पूरी कहानी संपन्न हो गया तो देश 4 राज्यों में बट गया था। भारत 4 राज्यों में बट गया, भारत 4 राज्य बन गया। ABCD, A B A, मान लो ऐसे लिखते हैं ABCD, 4 राज्य बन गए। ए क्या था, जहां ब्रिटिश लोगों का शासन था, जहां ब्रिटिश लोगों का शासन था, ब्रिटिश शासन करते थे। बी देशी रियासत, सी कमिश्नरी। कमिश्नरी मतलब यह है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के बड़े बड़े
शहरों में, शहरों पर सीधा शासन था, शहरों पर सीधा शासन था, सीधा शासन था, मतलब बड़े बड़े शहरों पे सीधा शासन था अंग्रेजों का, उस पर सीधे राज करते थे। डी, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारत 4 राज्यों में बंट गया, देशी रियासतों मिलाने के बाद ए बी सी डी। ए में क्या है, ब्रिटिश शासन, जहां ब्रिटिश शासन करते थे। बी था देशी रियासत, सी कमिश्नरी मतलब बड़े बड़े शहर पर सीधा शासन था अंग्रेजों का, वो क्षेत्र थे, और डी में था केंद्र शासित प्रदेश। इसका दोस्तों हम लोग देशी रियासतों को देख लिए हैं। इसके बाद आगे की चर्चा कल की जाएगी, ऐसे ही कुछ विषयों पे चर्चा होगा कल। देखेंगे हम लोग कि कल हमारा जब देश आजाद हुआ, जब राज्यों, जब भारत एक संपन्न देश फेडरेशन बन गया था, उसमें कैसे कैसे राज्य टूटकर अलग हुए, किस आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ, ठीक, कौन कौन इसमें राज्य की बंटवारा करने में क्या क्या भूमिका निभाई, ये सब चीजें की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, धन्यवाद।